सो बेसिकली आज हम जानेंगे स्मोकिंग में हमारा बॉडी का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या बैड इफ़ेक्ट होता है, वो आज हम जान लेते हैं। तो स्मोकिंग जो सिगरेट है, सिगरेट के अंदर क्या रहता है, तो हमारा निकोटीन जब हमारा बॉडी में जाता है, ब्रेन के अंदर हमारा निकोटीन का एक रिसेप्टर रहता है, उसको हम कहते हैं निकोटीन रिसेप्टर। ये निकोटीन जब वो निकोटीन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है तो हमारा बॉडी के अंदर क्या बनता है, तो डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन इसको कह सकते हैं, एक हैप्पीली सब्सटेंस जो हमारा अंदर एक रिवॉर्ड सा फीलिंग करता है, एक हैप्पी फील हमें देता है। अभी बॉडी का क्या होगा, जितना ज़्यादा हम सिगरेट पीते हैं निकोटीन उतना ज़्यादा हमारा बॉडी के अंदर जाके ब्रेन में जाता है। तो बॉडी में क्या होता है, निकोटीन का जो रिसेप्टर है, हमारा ब्रेन के अंदर जो निकोटीन का रिसेप्टर है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अगर निकोटीन का रिसेप्टर का अमाउंट बढ़ गया तो डोपामिन का भी जो अमाउंट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर डोपामिन बॉडी का एक आदत हो जाता है, डोपामिन का एक नशा सा चढ़ जाता है बॉडी में। अभी हम क्या कहते हैं, जब निकोटीन सडनली हम सिगरेट छोड़ते हैं तो बॉडी का जो नीड है निकोटीन का वो पूरा नहीं हो पाता। मतलब बहुत सारा निकोटीन रिसेप्टर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके अंदर निकोटीन नहीं जा पाता। बॉडी का डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व डिजीज़ भी हो सकता है। अगर सडनली कोई चैनल स्मोकर सडनली अगर सिगरेट छोड़ देता है तो ये तो हो गया हमारा जो ब्रेन के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है। अभी जो सिगरेट है, जब सिगरेट बर्न होता है, बर्न के अंदर उसका 7,000 उसके अंदर केमिकल तैयार होता है। अभी ये जो 7,000 केमिकल है, इसमें 69 ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस है। मतलब क्या, कार्सिनोजन का मतलब क्या है, वो डायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकता है। सो स्मोकिंग से हमारा कैंसर कॉज भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारा जो सेल के अंदर घुस जाता है, सेल के अंदर घुसने के बाद हमारा सेल के अंदर जो डीएनए है उसको डैमेज हो सकता है। डीएनए डैमेज में अल्टीमेटली वो कैंसर डेवलप्ड हो सकता है। अभी ये जो स्मोकिंग है, जो हमारा स्मोकिंग, ये 2 टाइप्स हमारा जो लंग्स है इसमें 2 टाइप्स का ये इफ़ेक्ट कर सकता है। पहले तो हो गया जो ब्रोंकियल जो ट्यूब होता है, वो ब्रोंकियल ट्यूब में जाके ये अफेक्ट कर सकता है। ब्रोंकियल ट्यूब का इनर साइड का एक लेयर रहता है, उसमें जाके ये निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज कर सकता है। उस डैमेज में बाद में फैट डिपॉजिट हो सकता है। डिपॉजिट होने के बाद उसका जो अंदर का जो होल है वो छोटा हो सकता है, इसलिए क्या हो सकता है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है। ये तो हो गया हमारा ब्रोंकियल ट्यूब में। ये जो निकोटीन डायरेक्ट एल्वियोलाई का ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। एल्वियोलाई के अंदर जो हमारा लंग्स के अंदर और एल्वियोलाई के अंदर जो सीलिया है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सीलिया का मूवमेंट ये रोकता है। अगर सीलिया का मूवमेंट नहीं होगा तो लंग्स के अंदर जो म्यूकस पड़ा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर एक स्मोकिंग के जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, वो है स्मोकर्स कप। वो क्या होता है, जब कोई सोने के टाइम कोई स्मोकर्स, उसके अंदर क्या होता है, जो सीलिया का मूवमेंट शुरू हो जाता है। सीलिया का अगर मूवमेंट हुआ तो वो जो लंग्स के अंदर पड़ा हुआ जो म्यूकस है वो कहाँ, वो बाहर भेज देता है। इसलिए जब वो जो स्मोकर्स जब उठता है तो उसको एक कप जैसा महसूस होता है। इसको हम कहते हैं स्मोकर्स कप। एल्वियोलाई का और एक डैमेज हो सकता है। एल्वियोलाई का अगर स्मोकिंग से डैमेज हो गया तो ऐसे एल्वियोलाई ठीक से काम नहीं करता। ब्लड में जो O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं होता। अगर ब्लड में O2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो उसको हम कहते हैं एम्फाइजीमा। एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। अगर ब्लड में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर गिर गया तो उसको एम्फाइजीमा। उस केस में क्या होता है, वो जो पेशेंट है पर्टिकुलर, उसमें उसको जो ट्यूब दिया जाता है, जो ऑक्सीजन नाम का एक ट्यूब है, वो ट्यूब से पर्टिकुलर ऑक्सीजन ट्यूब दिया जाता है, क्योंकि उसको ब्लड में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ाया जाता है। इस निकोटीन का जो आदत है ये छुड़ाया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ निकोटीन का टैबलेट होता है, उसमें अगर हम उसको माउथ से लेंगे तो वो निकोटीन का जो ब्रेन में जाना वो स्लो होता है। इसलिए निकोटीन का रिसेप्टर जो आदत है हमारा वो धीरे धीरे कम होता है। दूसरी तरफ निकोटीन पैचेस मिलता है। निकोटीन पैचेस हाथ में लगाकर उसका थोड़ा स्लो डिपोजिशन होता है ब्लड में निकोटीन का। इस तरह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो आदत रहता है डोपामिन का वो धीरे धीरे कम हो सकता है।